नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,55,227, क्योर हो चुके हैं 1,86,934, डेथ हो चुकी है 11,903 की। महाराष्ट्र में कंफर्म केसेस है 1,13,445, एक्टिव केसेस है 50,057, क्योर हो चुके हैं 57,851, डेथ हो चुकी है 5,537 की। और तमिलनाडु की बात करें तो कंफर्म केसेस है 48,019, एक्टिव है 20,709, क्योर हो चुके हैं 26,782, डेथ हो चुके हैं 528 की। दिल्ली की बात करें तो कंफर्म केसेस है 44,688, एक्टिव केसेस है 26,351 और क्योर हो चुके हैं 16,500 की। और डेथ हो चुकी है 18,037 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कंफर्म केसेस है 11,909 की और एक्टिव केसेस है 5,386, क्योर हो चुके हैं 6,028, डेथ हो चुकी है 495 की। सिक्किम में, जो कि पहले ग्रीन जोन में था, वहाँ पर कंफर्म केसेस है 70, एक्टिव केसेस है 66, क्योर हो चुके हैं 4 और डेथ हो चुकी है 0 की। और इसी के साथ अगर बढ़ते हुए आज हम सिलीगुड़ी इलाके की बात करें तो सिलीगुड़ी में जो आज हमें खबर मिली है कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 10 नंबर वार्ड इलाके में एक वृद्ध की जो है वयस्क बुजुर्ग की उनकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना से। और उनकी अगर हम बात करें तो जो वहाँ के जो पार्षद है उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कल ही जो है और पिछले कुछ महीनों से जो है वो शारीरिक कुछ परेशानी से जूझ रहे थे और कल उनका स्थिति गंभीर होने से उन्हें सिलीगुड़ी के कई अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन कहीं पर उन्हें एडमिशन जो है भर्ती वो नहीं मिली। उसके बाद लास्ट में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाने के दौरान ही रास्ते पर उनकी मौत हो गई और इसकी पुष्टि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों ने की। लेकिन बाद में उनका जब स्वाब टेस्ट लिया गया और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि उनकी जो दाह संस्कार की कार्य जो होगा वो सरकारी तौर पर ही होगा और उनके जो परिवार के अन्य सदस्यगण हैं वो अपने घरों में 14 दिनों के लिए खुद को होम क्वारंटाइन करेंगे और उक्त इलाके को सैनिटाइजिंग और जरूरत पड़ने पर बैरिकेड भी जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें मल्लागुड़ी इलाके की तो स्वास्थ्य विभाग से एक खबर यह भी है कि 55 वर्षीय एक व्यक्ति जो कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही चिकित्साधीन थे, उनकी भी मृत्यु जो है वो हो गई है। और कल रात ही जो है उनको मतलब जब उनके स्वाब टेस्ट पॉजिटिव आए, कोरोना के पॉजिटिव आए, तो उनको कावाखाली अस्पताल जो है दिसान कोविड अस्पताल में उन्हें शिफ्ट करके भर्ती कर दिया गया और इसके बाद जो है उनके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो दो खबर जो है ये आज मृत्यु की है, सिलीगुड़ी से एक 10 नंबर वार्ड के और एक मल्लागुड़ी इलाके से। इसी के साथ आज जो है सबसे बड़ी खबर जो एक ये है कि सिलीगुड़ी नगर निगम के जो प्रशासनिक मंडली के चेयरमैन है अशोक नारायण भट्टाचार्य जी, साथ ही विधायक एवं 6 नंबर वार्ड के पार्षद उनके भी कोरोना के संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही। और हम आपको बता दें कि वो भी पिछले कुछ दिनों से बुखार से चल रहे थे और कल ही निमोनिया और अन्य कुछ समस्याओं को लेकर के उन्हें मल्लागुड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। और उसके बाद जब पहली रिपोर्ट उनकी आई तो पहली रिपोर्ट उनकी नेगेटिव थी, लेकिन अभी आज जो रिपोर्ट आई है फ्रेश रिपोर्ट, उसमें उनकी रिपोर्ट कोरोना में पॉजिटिव पाई गई है। इसको लेकर के आज सिलीगुड़ी नगर निगम जो है वहां पर सिलीगुड़ी नगर निगम इलाके को पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया है और आगामी 3 दिनों के लिए जो है वो बंद रहेगा नगर निगम। इसी के साथ हम ये तो रही ये सब रिपोर्ट और हो सकता है कि जहां पर मेयर साहब रहते थे उनके घर के इलाके को भी सैनिटाइजिंग किया जाएगा और हो सके तो बैरिकेडिंग की जो जिस तरीके से सरकारी तौर पर की जा रही है वो भी किया जाएगा। इसी के साथ जो स्वास्थ्य विभाग से जो हमें खबर मिली है कि 20 लोग जो है उनको आज छुट्टी मिली है कोविड अस्पताल चैंग से और दिसान अस्पताल से, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर 50 के मरीज जो है वो चैंग में है, दिसान में 25 है और उत्तर बंगाल में फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और ये जो रिपोर्ट थी ये हमने आपको सुनाई।
जैसे आगे बढ़ते हुए कहाँ की रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं? बीजेपी अभी आजकल में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, जिसके वजह से हमारे इंडियन आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए, इस चीज़ में गुस्सा दिखाते हुए बीजेपी ने पुतले जलाए चाइना के प्रेसिडेंट के, और साथ ही साथ इस गुस्से के साथ में कुछ देर में देखा गया कि वह रोड पर आ गए, तो पुलिस प्रशासन को ज़बरदस्ती उनको वहाँ से हटाना पड़ा और गाड़ी में बिठा कर ज़बरदस्ती ले जाना पड़ा। तो आपको सीधे वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ক্যামেরা আগে ধরা নাকি ক্যামেরা পিছনে কর ক্যামেরা পিছনে কর না রে উল্টা আছে তারপরও পুলিশ অপরিচিতভাবে আমাদেরকে অ্যারেস্ট করে এই ধিক্কার আমরা পুলিশকে জানাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোর্চার কর্মীরা রাস্তা শান্তিমতন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন্স করে করছিল, আপনারাও দেখেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের কর্মীদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল পুলিশ। পুলিশ কোনো মতে চায় না বিজেপির কোনো কার্যকর্তা এই জায়গায় কোনো প্রোগ্রাম করুন, সেটা আপনারা নিজেদের চোখের সামনে দেখতে হবে। আমরা যত আগের থেকে কথা বলেছিলাম যে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন্স করে আমরা এই কার্যক্রমটা করবো। কালকে জানেন 3 জন সৈন্য আমাদের শহীদ হয়েছে, তার প্রতিবাদ আজকে আমাদের এসেছিল। কিন্তু আমরা কোনো রাস্তা অবরোধ করি না, কোনো কিছু সব কিছু মেনটেন্স করে করছি না। তাও পুলিশ প্রশাসন আমাদের কর্মীদের জবরদস্তি করে তুলে নিয়ে চলে গেলো থানা। আমরা দেখছি এর বিরুদ্ধে আমরা যত যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নিচ্ছি। দাদা এখন অবধি কতজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? এখন পর্যন্ত 25 থেকে 30 জনকে নিয়ে গেছি। 30 জনের মতন 30 থেকে 32 জনকে নিয়ে গেছে। আমরা খবর নিচ্ছি, আমরা এখনো হিসাবটা পাই না। আমাদের কাছে এসে 32 জনের মতন আমাদের কার্যক্রম। কি কর্মসূচি ছিল এবং কেন নিয়ে গেল? কালকে যে বর্বরতা চায়না আমাদের সৈন্যদের প্রতি করেছে, যে হারে নৃশংস আমাদের সৈন্যদের খুন করেছে, তারই প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী আমাদের শিলিগুড়িতে আমাদের যুব মোর্চা
ভারতের কার্যকর্তারা আজকে রাস্তায় যে চায়নার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল, সেই প্রতিবাদ সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন রাস্তার ব্যাক সাইডে দাঁড়িয়ে তারা ধর্ণা দিচ্ছিল এবং রাস্তার মাঝখানে সে কাজটুকু দেওয়া করতে যাওয়ার সময় পুলিশ প্রশাসন আমাদের কার্যকর্তাদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। আমরা দেখেছি সরাসরি অনেক দল তারাও এখানে কাজটুকু দেওয়া করেছে, কিন্তু তাদের সাথে পুরো একরকম ব্যবহার, কিন্তু আমাদের প্রতি একরকম ব্যবহার, বিচারিতা আমরা কোনো মতেই মেনে নিব না। পুলিশ প্রশাসন চায় কোনো মতে বিজেপির কোনো কার্যে কোনো কাজ যেন না রাখতে একটু আগে বাজে কথা বলছি না স্যার, মিডিয়ার লোক ছিল, মিডিয়ার লোকও দেখেছে। এক মিনিট, তুমি কি জানো? তুমি দেখেছি স্যার, আমি প্রত্যাক্ষ বলো যে রাস্তাটা ব্লক করুন। আমি বললাম রাস্তাটা ব্লক করুন, রাস্তা ট্রাফিক দাঁড়িয়ে আছে, ট্রাফিক অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে, অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকলে বিজেপির কথা আমি বলেছি রাস্তাটা ব্লক করো না, রাস্তা ব্লক করে এক মিনিট, আমি ইন্টারভেন করিনি, এক মিনিট আমি প্রথমে এসেছি, রাস্তা ঠিক ছিল, ওদের আবার এবিসিবি ওখানে রাস্তাটা ব্লক করলো, লিমিটেশন আছে না না স্যার ঠিক আছে। আমি বলেছিলাম এভাবে তো সম্ভব না। বিজেপি রাস্তায় নেমেছে, যুব মোর্চায় রাস্তায় নেমেছে, এটা নিশ্চয়ই তৃণমূলের মন্ত্রীর অর্ডার, এটা নিশ্চয়ই তৃণমূলের মন্ত্রীর অর্ডার ছিল। তাই মাননীয় আইসি বাবু আমাদের কার্যকর্তাদের অ্যারেস্ট করেছেন। এটা তৃণমূলের দলদাস পুলিশ, আমাদের বিজেপিকে এইভাবে রুখতে পারবে না। আমাদের 32 জন কার্যকর্তাকে আটক করেছে। আমরা রাস্তায় কিছুক্ষণের মধ্যে 1000 জন কার্যকর্তা নামাবো, দেখে নিব পুলিশ কি করে। এই পুলিশের এই দলদাসত্ব যুব মোর্চা সহ্য করবে না। আজকে কি করতে আমরা নেমেছিলাম? আমরা একটা কারণে নেমেছিলাম, চীন যে বর্বরতার সাথে আমাদের ভারতীয় সেনার উপর আঘাত করেছে তার বিরুদ্ধে চীনকে ধিক্কার জানানোর জন্য আমরা নেমেছি। তাহলে কি পুলিশও আজকাল কমিউনিস্ট হয়ে গেল? আমরা জানতাম পুলিশ দলদাস। আজকে মনে হচ্ছে আমাদের মনে হচ্ছে পুলিশ তৃণমূলের ঝান্ডা ধরার সাথে সাথে পুলিশ সিপিআইএম বামফ্রন্ট এবং কমিউনিস্টেরা ঝান্ডা ধরে নিয়েছে। কিন্তু এটাও বলতে চাই, পুলিশ প্রশাসন করুক কি না করুক, যুব মোর্চা রাস্তায় ছিল এবং থাকবে। পুলিশের কোনো পুলিশপন্থীর ক্ষমতা নেই আমাদের আটকে দেওয়ার। এবং এটা হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, যদি আধা ঘন্টার মধ্যে আমাদের কর্মীদের না ছাড়া হয় তাহলে এই লকডাউনের মধ্যে পুরো শিলিগুড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের কর্মীদের রীতিমধ্যে ছাড়তে হবে। আমরা থানার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি, দেখি কোন পুলিশ আটকায়। শহীদের রক্ত হবে না তো ব্যর্থ, বীর জওয়ানের রক্ত হবে না তো ব্যর্থ, রক্ত হবে না তো ব্যর্থ, বীর জওয়ানের রক্ত হবে না তো ব্যর্থ। आपका नाम? আমার नाम प्रणय घोष। बोलिए किसने? देखिए, जिस तरह से चाइना का आर्मी भारत का आर्मी के ऊपर अटैक किया, विश्वासघातक किया, भारत का आर्मी को हत्या किया, भारत का आर्मी शहीद हुआ, चाइना के खिलाफ ये हमारा प्रोटेस्ट है। चाइना का जो बुरी तरह से हमारा आर्मी को हत्या किया, बेंगली में ही बोलिए। আমাদের যে বীর সন্তানদের চায়না খুব নিকৃষ্টভাবে ঘৃণ্যভাবে হত্যা করেছে, আমাদের জওয়ানরা শহীদ হয়েছে, সেই আমাদের জওয়ানের সমর্থনে আজকে আমরা এই র্যালি বের করেছি। আমাদের বীরদের আমরা সাহস যোগাতে চাই, আমরা বলতে চাই আমাদের বীরদের পক্ষে আমরা আছি, আমরা সর্বতভাবে তাদের সঙ্গে দাঁড়াতে চাই। আমরা বলি চায়নাকে তীব্রভাবে ধিক্কার জানাই যে চায়না তোমাদের যে দালালি, তোমাদের যে ঘৃণ্যভাবে আক্রমণ করার যে মানসিকতা, তাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে শক্তিশালী, এটা 62-র ভারতবর্ষ নয়, এই ভারতবর্ষ 2020-র ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ প্রত্যাঘাত
করতে জানে, ভারতবর্ষের উপর আঘাত হলে ভারতবর্ষ তার প্রত্যুত্তর দিতে জানে। চায়না তুমি প্রস্তুত থাকো, তোমাকে কিন্তু আমরা যে কোনো সময় আমরা এ প্রত্যাঘাত করব এবং জবাব দেব, তুমি কিন্তু উপযুক্ত জবাব পাবে। ভারতবর্ষ আর্মিকে কোনোভাবে দুর্বল ভাবার কোনো কারণেই, দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষ এখন যথেষ্ট শক্তিশালী, ভারতবর্ষের আর্মি প্রত্যাঘাত করতে জানে। হ্যাঁ, আমার নাম প্রণয় ঘোষ, আমি ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট। Boycott to China! Boycott to China! Corona ধ্বংসকারী China! Hey, now down communism. अरिजीत दास। प्रोटेस्ट और रैली किस बारे में है? प्रोटेस्ट और रैली जो है चाइना जो हम लोगों का भारतवर्ष में अटैक कर रहा है, हम लोगों का 20 जवान अभी शहीद हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग अभी रैली कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि चीन का जो द्रव्य है इधर मिलता है, ये पूरा पब्लिक अभी बैन करे, बॉयकॉट करे। इसके लिए हम लोगों का स्लोगन है चाइना बॉयकॉट। ठीक है, इसी के विषय में हम लोग अभी जुलूस में खड़े हुए हैं और इसको जितना आगे हम लोग ले जा सकते हैं उतना आगे हम लोग ले जाएंगे। कुल मिला के कितने आदमी मिल के प्रोटेस्ट रैली कर रहे हो? हम लोग कुल मिला के 200 आदमी इधर जुड़े हुए हैं। हाँ, अभी ये फर्स्ट स्टेज है। हम लोग हर प्रतिदिन एक काम बरकरार रखेंगे, रेगुलरली चलेगा। जितना दिन हम लोगों का देश के ऊपर आक्रमण होगा, जितना दिन चाइना भारत के ऊपर आक्रमण बनेगा, उतना भारत यूनाइटेड होगा। जितना भारत यूनाइटेड होगा उतना भारत का आदमी, भारत का जनसाधारण, भारत का युवा रास्ता में आएगा। रास्ता में आके स्लोगन लगाएगा कि लाल गुलामी छोड़ के बोलो वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका नाम और रेजिग्नेशन? मेरा नाम अरिजीत दास है, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। चाइनीज पार्टी दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। चाइनीज पार्टी वक्त चाइनीज पार्टी वक्त चाइनीज कंपनी दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। यहाँनिर पुतला दहन पनि गरिँदैछ। হবে না
तो ये हम आपको दिखा रहे थे आज शहर के हाशमी चौक से ये स्थिति, जहां पर बहुत सारे जो पुतले आज फूके गए और विभिन्न पार्टियों की तरफ से, विभिन्न परिषद संगठनों के तरफ से। इसी के साथ ये जो आप देख रहे थे कि भाजपा के तरफ से चाइनीज सामानों की बहिष्कार को लेकर के और चीनी राष्ट्रपति के पुतले को भी फूका गया, जिसमें वो कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही हम लोग अपना ये कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जबरन इनको पकड़ के ले गई और करीब 25 से 30 कार्यकर्ताओं को इसमें पकड़ा गया और धरपकड़ की स्थिति और ऐसी स्थिति जो है वो आपको देखने को मिली। इसी के साथ हम अगर बात करें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, तो उन्होंने भी इस चाइनीज सामानों की बहिष्कार को लेकर के पुतला फूका है चीनी राष्ट्रपति का। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। এবং তারা গত দুদিনে ভারতবর্ষের 20 জনের অধিক সেনাকে শহীদ করেছে। তার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ বা পশ্চিম বাংলার 2 জন শহীদ হয়েছেন, একজন বীরভূমের, একজন আলিপুরদুয়ারের। সেই শহীদদের উপযুক্ত জবাব আমরা চাই। চীনকে 20 জনের একটাই দাবি, আজকে চীন করোনা ভাইরাস সৃষ্টির মাধ্যমে গোটা পৃথিবীতে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে এবং তার সাথে সাথে চীন যে ভারতের উপর নেপালকে একবার উস্কিয়ে, একবার শ্রীলঙ্কাকে উস্কিয়ে, একবার চীন পাকিস্তানকে উস্কিয়ে, একবার বাংলাদেশকে উস্কিয়ে এবং ভারতের তিব্বত সীমান্ত, লাদাখ সীমান্ত এবং অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে যে ভারতের সীমানা দখল করতে যাচ্ছে, আজকে ওরা ভারতবর্ষের 20 জনের অধিক সেনাকে শহীদ করেছে। এর জবাব ভারতকে যুদ্ধের মাধ্যমে দিতে হবে। আমরা 20 বদলে
2 লাখ দিনের যে 2 লাখ যে দিনের লাস্ট টাইম, এটাই আমাদের বিদ্যাবর্ষ একটা দাবি। বলো বলো ভারত মাতা কি জয়। আমার নাম রাতুল বর্মন, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় সম্পাদক। আপনার নাম সৌরভ নন্দী। ইতিমধ্যে গোটা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস, আমরা সবাই জানি যে কোভিড-19 যে করোনা ভাইরাসের জন্ম দিয়েছে চীন, এই ভাইরাসের জন্ম দিয়ে গোটা বিশ্ববাসীকে যেভাবে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, এর মধ্যেই তার উপর নতুনভাবে নৃশংসতা ভারতের 20 জন সৈনিককে গতকাল নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এর প্রতিবাদে আমরা রাস্তায় নেমেছি। এই আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা বঙ্গবাসী সহ সমগ্র বিশ্ববাসী তথা ভারতবাসীকে এই বার্তা দিতে চাই, চীনের দ্রব্য বয়কট করে দিন, চীনের দ্রব্য বর্জন করুন এবং সমস্ত ভারতবর্ষী হয়ে চীনের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাই। ভারত সরকারের কাছে এই আমাদের আবেদন, ইতিমধ্যে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক। আমরা সমগ্র ভারতবাসী নিজেদের জান দিয়ে আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করব, চীনকে শেষ করব, এই আমাদের বক্তব্য। मेरा नाम सौरभ नंदी है, सौरभ रेजिग्नेशन विद्यार्थी। 6 तारीख से जो कि है पेट्रोल के दाम दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पानी टंकी मोड़ के पास, ठीक जो पेट्रोल पंप है वहीं पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है पेट्रोल, डीजल और पावर के दामों में जो इजाफा हो जा रही है, उसको लेकर आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ से हम आपको बताते हैं जो जानकारी हमें मिली है कि पहले जो पेट्रोल की दाम थी, पहले जो दाम था 73.04 था पहले का, उसके बाद बढ़ते बढ़ते बढ़ा है और आज का जो रेट है 78.82 है। और इसके बाद अगर डीज़ल की बात करें तो डीज़ल में देखा जा रहा है कि पहले जो था 65.37 था और उसके बाद 71.14 जो है वो आज का रेट है। और पावर की अगर बात करें तो पहले था 76.06 और आज का जो रेट है 81.84। यानी कि अगर पेट्रोल की बात करें तो 5.68 की रेट जो है वो बढ़ी है, 5 रुपये 78 पैसे की रेट बढ़ी है। और अगर डीज़ल की बात करें तो 5 रुपये 77 पैसे जो है वो डीज़ल की बढ़ी है और पावर में 5 रुपये 78 पैसे की जो है वो रेट आज बढ़ी है। तो इसको लेकर के जो पेट्रोल, डीजल, पावर, इन सभी से जो है वाहन चलती है और रोज़ाना लोग जो है अब भारी तादाद देख सकते हैं, भीड़ पेट्रोल पंप के बाहर भी यहाँ पर भी लगे हुए। यहीं से पूछते हैं इन लोगों से कि क्या कुछ कहना है इनका, तो आइए हम बात करते हैं। अच्छा, आप अभी आए पेट्रोल डलवाने, कितना डालेंगे आज आप? 200 रुपये का। 200 रुपये का। अच्छा, पहले से आज तो दाम जो है दिनों दिन बढ़ रहे, क्या कहेंगे? क्या करना है, हम लोग को तो कम करके चलना पड़ेगा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। अच्छा, इसके बारे में क्या अगर आप गुहार लगाना चाहेंगे या फिर सरकार को मैसेज देंगे तो क्या कहेंगे? तो सरकार को बोलेगा जो इस समय थोड़ा कमती होने से हम लोग का अच्छा होता। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव। एकदम बढ़िया, दिन के दिन बढ़ जा रहा है, हम लोग को तो काम करके तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए तो इतना बढ़ेगा तो हम लोग को तो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गई। इतना 3 महीना तक बंद था करने के लिए और इस समय इतना पैसा देने से तो हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं, फायदा नहीं है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, और भी लोग जो है जो पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका जो है क्या राय है, क्या कहना है। एक और जुड़े हुए हैं यहाँ पे, छोटे से यंग है, तो उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं? हाँ। अभी जितने प्राइस बढ़ रही है क्या कहोगे? अभी क्या कहेंगे दीदी, रेट जितना बढ़ रहा है उसमें क्या कहोगे? अभी बढ़ रहा है तो क्या कर सकते हैं, अभी सब कुछ का रेट ही तो बढ़ रहा है। अच्छा, एक मिडिल क्लास फैमिली होकर के रोजाना आप कितने का भरवाते पेट्रोल? मैं रोज़ाना 1 लीटर करके भरता हूँ। मेरा काम है, मेरा काम जो है वो डिलीवरी देने का है, तो रोज़ाना मेरा तो 100 रुपये का तेल लग ही जाता है। और अभी जो जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें क्या कहोगे? बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी इतना पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कैसे करेंगे काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं लोगों की जो मजबूरी है वो तो है ही। यहाँ पर और भी लोग जुड़े, इनसे पूछेंगे। बढ़ रहे दिनों दिन, आप क्या कहेंगे इसको लेके? কী বলবো, কিছু বলার তো নাই। পেট্রোল দাম বাড়লে তো আমাদের যেটা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই অনুযায়ী তো আমাদের কিনতেই হবে, এখন কিছু করার নাই। খুবই প্রবলেম হচ্ছে, তার মধ্যে আমাদের গাড়ি চালানোর জন্য কিনতেই হবে, কিন্তু কিছু করার নাই। উই হ্যাভ নাথিং টু ডু অ্যাবাউট দ্যাট। এখন গভর্নমেন্টে কিছু স্টেপ নেওয়া উচিত। सर, आप एक आम आदमी होने के नाते गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दाम कमे? দাম তো অবশ্যই কমাতে হবে। গভর্নমেন্ট মাস্ট ডু সামথিং অ্যাবাউট দিস। দ্য প্রাইস মাস্ট বি রিডিউসড অ্যাবাউট দ্য পেট্রোল সো দ্যাট দ্য কমন পিপল শুড নট সাফার অ্যাবাউট দ্যাট। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, खुद कमाओ, जो भी है लोकल को वोकल करो, इस तरीके से इतने दाम अगर बढ़ेंगे तो आने वाले समय में क्या हो सकता है? I do not think that the statement of the government matches with all these increase of prices. The statement of the government does not match with this. बिल्कुल।
at present what we are experiencing now. Thank you very much. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बढ़ रही है, यहाँ पर जो रेट बॉक्स है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल 78 रुपया 82 पैसा, डीजल जो है 71 रुपया 14 पैसे और पावर जो है 81 रुपये 84 पैसे की रेट जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया रेट जो है दिनों दिन बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल का, क्या करेंगे आप? हम कुछ नहीं कह सकते, सरकार का रूल है, हम लोग क्या बोलेंगे। दिक्कत कितना होता है? दिक्कत तो सभी कुछ होता है, दिक्कत तो क्या नहीं होता है। अभी जैसे महंगाई बढ़ ही रहा है हर एक चीज़ का, हम लोग तो देख ही रहे हैं। अच्छा, दाम कमना चाहिए कि नहीं कमना चाहिए? कमना चाहिए। हम लोग का 200 रुपया हाजिरा में काम करते हैं हम लोग, कमना तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो हम सुन ही रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग जुड़े, उनसे बात करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, क्या कहेंगे आप? बढ़ रहे हैं तो कुछ सोच के बढ़ा रही है सरकार, तो सरकार के रहने दी, हम क्या कर सकते हैं। सर, फिर भी आप रोजाना कितने के पेट्रोल भरवाते हैं? रोजाना नहीं होता, ये तो आपको ही मालूम है, 4 से 5 दिन में भरता है पेट्रोल। लेकिन इतना जो दाम बढ़ रहा है, इसमें क्या हो सकता है आने वाले समय में? कोई कमेंट नहीं है ये सब चीज़ में। तो आप देख रहे हैं लोग जो हैं वो परेशान हैं, कोई कहना चाह रहे हैं, कोई नहीं कहना चाह रहे हैं। और भी लोगों से जो वो भी बातचीत करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? अभी क्या बोले हम, कमती होने से अच्छा था। कम होने से अच्छा था। एक्चुअली अभी जितने भी मतलब 2-3 महीने से हम लोग तो बैठा ही है। बिल्कुल। और अभी पकड़ लीजिए बजट भी हम लोग का जितना तनख्वाह मिलता है उससे तो ज़्यादा बजट हो गया। बिल्कुल। और पकड़ लीजिए अभी 100 का तेल डालेंगे तो कम से कम 22 से 25 किलो तेल जाता है। कमती होने से अच्छा था, कमती होने से अच्छा था और हम लोग के लिए खूब ही अच्छा था। सर, अभी तो लॉकडाउन ख़त्म होके सब घर पर बैठे खत्म हो रहे हैं, इस बीच अब सरकार को क्या मैसेज देंगे कि इस तरफ भी नज़र दिया जाए, बढ़ाया ना जाए? सरकार को एक बात ही बोलूँगी, जो हम लोग को जो गरीब आदमी को थोड़ा सा हेल्प करे, तेल में जो भी कमती करे तो अच्छा रहेगा। तो आप देख रहे हैं बढ़ते दामों को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान तो है ही। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, रोज़ाना आप देखते हैं कि सड़कों पर, मार्केट पे बहुत सारी गाड़ियाँ, वाहन जो है वो चलते हैं, कोई डिलीवरी देने के लिए, कोई ऑफिस जाने आने के लिए। और इस तरीके से अगर आए दिन पेट्रोल डीजल पावर्स के दाम बढ़ते रहेंगे तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ज़रूरत है कि इस जो दर बढ़ रहा है उसमें अगर थोड़ी सी कमी आए तो बढ़िया होगा, क्योंकि 5.5 रुपये जैसे बढ़ रही है हर चीज़ की दाम, जिसमें बढ़ गए पेट्रोल डीजल और पावर में, तो ये एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली के लिए दिक्कत भरी बात जो है वो देखी जा रही है। फिलहाल ऐसी ही रिपोर्ट जो है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी से अमित सूत्रधर के साथ निहा। तो आप देख रहे हैं कि कोरोना के साथ जिस तरीके से लोग झेल रहे हैं, इसको लड़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ कई अन्य मुद्दे जो है वो भी देश में चल रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें स्कूल के फीस को लेकर के, तो इन दिनों स्कूल के फीस को लेकर के चाहे अभिभावक हो, चाहे स्कूल के जो भी लोग हो, शिक्षक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, सभी लोग लेकिन परेशान दिख रहे हैं। कभी अभिभावक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो कभी शिक्षकों के द्वारा जो है डेपुटेशन दिया जा रहा है। लेकिन आज फीस कम करने के लिए, माफ करने के लिए और अन्य मांगों को लेकर के युवा कांग्रेस ने आज एसडीओ को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। दायन जिला छात्र परिषद के तरफ से एसडीओ सर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन में हम लोगों ने 5 मांग रखा है। पहला मांग है जो भी प्राइवेट स्कूल है उसका फ़ी वेव किया जाए, और दूसरा मांग है हम लोग का जो स्कूल बस है उसको 60% माफ़ किया जाए। तीसरा मांग है हम लोग का जो RTE एक्ट है
जिसमें 25% बच्चे को 1 क्लास से लेकर 8 क्लास के बच्चे को 25% बच्चे को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। बट कोई भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे पूरे बंगाल में कोई भी स्कूल ये एक्ट फॉलो नहीं करता है। तो ये एक्ट फॉलो किया जाए और स्कूल में बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाए। चौथा हम लोगों का डिमांड है जो सेशन चार्ज वगैरह है वो जो पुराने स्टूडेंट है उसका माफ़ किया जाए, जो नया स्टूडेंट है उससे 50% सेशन चार्ज लिया जाए। और पाँचवा और आखिरी डिमांड जो स्कूल से बुक्स स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वो MRP प्राइस से 20% कम लिया जाए। जी हम लोग का ये सारा डिमांड है। एसडीओ की तरफ से क्या एसडीओ साहब ने बोला है, एसडीओ साहब ने हमारा पॉइंट्स को सुना और बोला इसके ऊपर वो जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। अगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आने वाले दिनों में छात्र परिषद स्टूडेंट की हक की लड़ाई के लिए रास्ता में फिर से आंदोलन करेगी। जब तक हमारा जो डिमांड है वो पूरा नहीं होता तब तक छात्र परिषद रास्ता में स्टूडेंट को हक की लड़ाई को लेकर लड़ेंगे हम लोग। शाहनवाज हुसैन, जिला अध्यक्ष छात्र परिषद। जैसे कि बीजेपी ने भी पुतला फूका, वैसे ही युवा कांग्रेस के नेताओं ने भी और कुछ लोगों ने मिलकर पुतला फूका है। तो आपको सीधा दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। একটু গ্যাপ বানাও নিজেদের। চীনকে জামাই আদর করা হচ্ছে কেন? কেন্দ্রীয় সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। চীনকে জামাই আদর করা হচ্ছে কেন? কেন্দ্রীয় সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। লাদাখে নিরীহ বিদ্রোহী সেনাকে হত্যা করা হলো কেন? কেন্দ্রীয় সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। লাদাখে বিদ্রোহী শহীদ হলো কেন? কেন্দ্রীয় সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। চীনকে জামাই আদর করা হচ্ছে কেন? কেন্দ্রীয় সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। মোদি তোমার জানায় ঠিক ধিক্কার। মোদি তোমার জানায় ঠিক ধিক্কার। যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। লাদাখে 20 জন সেনার উপর মিনিমাম হত্যা করা হলো কেন? কেন্দ্রীয় সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। We want revenge. We want revenge. বন্দে মাতরম। যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। তৃণমূলের মধ্যে তোমার জানায় ঠিক ধিক্কার। প্রাইম মিনিস্টার তোমার জানায় ঠিক ধিক্কার। নরেন্দ্র মোদী তোমার জানায় ঠিক ধিক্কার। চীনকে জামাই আদর করা হচ্ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। চীনকে জামাই আদর করা হচ্ছে কেন? অমিত শাহ জবাব দাও। ছাত্র যুব রাজপথে মোদী সরকার হুঁশিয়ার। ছাত্র যুব রাজপথে অমিত শাহ হুঁশিয়ার। বন্দে মাতরম। যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। মহান নেত্রী সোনিয়া গান্ধী জিন্দাবাদ। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। চীনকে জামাই আদর করা হচ্ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। চীনকে জামাই আদর করা হচ্ছে কেন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতে হবে। জবাব তোমায় দিতে হবে। বন্দে মাতরম। জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। চীনকে জামাই আদর করা হচ্ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতে হবে। বন্দে মাতরম। 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 তৃণমূলের মধ্যে তোমার জানায় ঠিক ধিক্কার। তৃণমূলের মধ্যে তোমার জানায় ঠিক ধিক্কার। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। মহান দেশের মহান নেত্রী সোনিয়া গান্ধী জিন্দাবাদ। মহান দেশের মহান নেতা রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। মহান দেশের মহান নেতা শঙ্কর মালাকা জিন্দাবাদ। तो
ये हम देख रहे हैं कि विभिन्न जगहों में जैसा कि देखा जा रहा है कि पुतले फूके जा रहे हैं और चाइनीज सामानों की बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है, बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। और ये न सिर्फ सिलीगुड़ी की एक स्थिति है बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान के जितने भी टेलीविजन चैनल पर आप देख रहे होंगे या फिर सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे तो सभी जगह लेकिन एक ही चीज जा रहा है कि कल जो घटना घटी है इंडो चाइना पर जो हमारे सैनिक जो है जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ऐसी जो घटनाएं हैं वो देखी जा रही है और चाइनीज सामानों की पूरे तरीके से 100% इसकी बहिष्कार के लिए लोग जो है वो गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो शहर के हाशमी चौक पर देखी गई। चलिए इसी के साथ हम आपको सालबड़ी स्थित वहां की स्थिति दिखाते हैं कि वहां पर जो भी फुटपाथ पर सब्जी बाजार या फल विक्रेता जो लगाते हैं बाजार वो अब हट करके वहां पर जो कृषक बाजार है वहां पर लगाया जाएगा। और इस विषय पर वहां की वीडियो का क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाते हैं। ম্যাম আজকে যে কৃষক বাজারে সব যে ফুটপাতের বাজারগুলো বসছে সেটা নিয়ে কি বলতে চান? ফুটপাতের বাজারগুলো মেইনলি আমাদের করোনার জন্য একটা সিকিউরিটির ব্যাপার ছিল, সবার হেলথ সিকিউরিটির জন্য। তো আমরা চেষ্টা করেছি যে ওদেরকে যারা রাস্তার মধ্যে অ্যাটলিস্ট বসে পড়েছিল তাদেরকে আমরা এই কৃষক মান্ডিটা ফাঁকা ছিল তো ওখানে ওদের সাথে কথা বলে আমরা শিফটিং করিয়েছি। দে আর এগ্রিড অলসো। তো আজকে থেকে মোটামুটি লকডাউন পিরিয়ডটা পুরোটাই ওরা এখানে থাকবে। কটা থেকে কটা অবধি বসবে ম্যাম এখানে? ওটা সকাল 10টা থেকে 4টে অবধি থাকে, 4টে-5টা অবধি মোটামুটি চলবে, সারাদিন ধরে চলবে এবং রোজই এখানে এরা বসবে। আচ্ছা ম্যাম আপনার নাম ডেজিগনেশন? নাম রুনু রায়, ভিডিও মাটি দ্বারা। থ্যাংক ইউ। किया जा रहा है जितना भी कंपनी दुकान रोड पर बैठा है वो सभी सालवाड़ी। तो आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं हांगकांग मार्केट की कुछ तस्वीरें जहां पर लोगों ने ऐसा कहा है, वहां के जो व्यापारी है उन्होंने ऐसा कहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स को। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हांगकांग मार्केट में एक भी चाइनीज प्रोडक्ट जो कि है वो ना हो। तो आइए आपको वहां की सीधा स्थिति दिखाते हैं कि किस तरीके से उनका क्या कहना है। इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं हांगकांग मार्केट में और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडो चाइना की जो घटना हुई थी कल और उसके बाद हमारे बहुत सारे सैनिक जवान जो है वो मारे गए थे और उसके बाद पूरे देश भर में आज विभिन्न जगहों पर जो है वहाँ पर देखी जा रही है कि पुतले फूके जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रही है, चाइनीज़ प्रोडक्टों की बहिष्कार की बात की जा रही है। और अगर हम हांगकांग मार्केट की बात करें तो हांगकांग मार्केट जो है बेस्ड ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है। यहाँ पर सभी कुछ अगर आप कुछ भी बात करें अगर हम कुछ दुकानों की अगर स्थिति दिखाना चाहें जो भी प्रोडक्ट या सामान जो है वो सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होने वाला है यहाँ के जो व्यवसायी समिति के लोग हैं उनसे ही हम बात करके जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? चिल्टू मुजुमदार। अच्छा अभी क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से क्या किया जाएगा? किस तरीके मतलब कल जो हुआ घटना उससे हम लोग पब्लिक के हिसाब से तो मरमाता ही है। क्यों देखिए हम लोग का लिए वो लोग जान से रख रहा है, अब चाइना दुगलाबाजी कर रहा है तो जो हम लोग के लिए कर रहा है वो लोग हम लोग को भी कुछ क्या होता है ना कि वो लोग कर रहा है यार हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि आगे चाइनीज़ आइटम बॉयकॉट करेंगे। हाँ तो सर किस तरीके से चलेगी फिर सभी की दुकान? इतने लोग हैं यहाँ पर, करीब कितने लोग जो है वो व्यापार करते हैं हांगकांग मार्केट? कम से कम 5,000 पकड़ के चलिए। 5,000 लोग? हाँ 5,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं। ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा तो आप सुन रहे हैं कि 5,000 लोग या फिर उससे ज़्यादा जो है इस पूरे हांगकांग मार्केट में जुड़े हुए लोग जो है वो है। तो अगर आने वाले समय में आप लोग बॉयकॉट करते हैं तो किस तरीके से लोग अपने अपने जीवनचर्या को चलाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। जैसे इंडियन बहुत आइटम है, बहुत सामान है जो हम लोग कोशिश करेंगे बेचने के लिए। हाँ। सर एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि जिस तरीके से मोदी सरकार कह रहे हैं कि लोकल को वोकल बनाओ, तो आप उस पर क्या कहेंगे?
वही हम लोग सोच रहे हैं कि आगे इंडियन कुछ प्रोडक्ट हो जो ज़रूरी हम लोगों को चाहिए, दैनंदिन जीवन में चाहिए हम लोगों को, तो वही कुछ ना कुछ उपाय करके, अभी थोड़ा टाइम भी है, देखते हैं सोच विचार करके क्या करना पड़ेगा। आप लोग अभी कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन सोच विचार जो है वो आपकी हम जारी लोग को दिमाग में है कि कल का जो घटना हुआ वो घटने के लिए हम लोग सभी व्यावसायिक तरफ से कोई हार्दिक मर्माहत है। तो अगर हम कल की ही बात करें, इंडो चाइना वाली जहाँ पर सैनिक हमारे शहीद हुए हैं और उस पर मोदी सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ सोच के ही रखा है, वो लोग तो ऐसे बैठने वाला नहीं है ना, वो लोग तो कुछ आगे तो सोच के ही रखा है कि ये करेंगे, तो देखते हैं कि हम लोग का गवर्नमेंट क्या करते हैं। अच्छा, आप अन्य लोगों को कैसे मैसेज देंगे कि लोग भी अगर चाइनीज सामानों की बहिष्कार करें तो क्या मैसेज देंगे लोगों को? देखिए, ये आगे इंपोर्ट बंद हो जाएगा तो सारा सामान आना बंद हो जाएगा, तो उस टाइम का हम लोगों को तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, कोरोना वायरस को लेकर के कब से सामान इंपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट, वो सब बंद है? 3 महीना का ऊपर हो गया, हम लोग का सारा इंपोर्ट बंद है। सब कुछ बंद है, हाँ, एक्सपोर्ट भी बंद है। एक्सपोर्ट तो बंद ही है, इंपोर्ट भी बंद है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी दुखदाई स्थिति जो है वो यहाँ पर हांगकांग मार्केट पर बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे चाइनीज़ आइटम्स की अगर हम बात करें तो आप देख ही सकते हैं, बहुत सुंदर और उम्दा एक से एक सामान जो है वो मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें कल की घटना के बाद, जितने बार भी हम सोचते हैं कि या फिर सरकार सोचती है कि लोग छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी अगर स्थिति बार बार आती है तो सामानों को खरीदना बंद करना पड़ेगा, लोकल को वोकल बनाना पड़ेगा और अपनी ही जो हिंदुस्तान के कलाकार हैं उनको और भी मेहनत करनी पड़ेगी जितना वो करते हैं, और उस चीज़ को लेकर के हमें डेवलप करनी है अपनी कंट्री को और भी ज़्यादा। यानी कि यहाँ के लोग जो है वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हांगकांग मार्केट पर ये जो चाइनीज़ सामानें आप देख रहे हैं वो अब ना मिल पाए। चलिए अन्य लोगों से भी बातचीत करते, जानते उनकी क्या राय है। यहाँ पे और एक व्यवसायी है, उनसे बात करते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट की बहिष्कार को लेकर आप क्या सोचते हैं? अभी तो ये सब तो बंद करना पड़ेगा, बिक्री है ना, दूसरा आइटम उठाएगा हम लोग सोच रहा है। अच्छा, चाइनीज़ छोड़ कर यही सब सोच रहे हैं। वो क्या करेगा, चाइनीज़ माल तो अभी नहीं खरीदेगा ना कोई। ऐसी कल की स्थिति पर क्या टिप्पणी देंगे आप? वो तो बहुत दुख भरी घटना है, क्या करेगा, हम लोग भी तो पड़ गए, देखता है क्या करेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो व्यवसायी लोग हैं वो सभी जो भी कहना चाहते हैं। यहाँ पे और भी एक दुकान है, कॉस्मेटिक आइटम्स की ये दुकान है, आप देख सकते हैं, और एक से एक अच्छी सामान यहाँ पर मिलती है, लेकिन मेड इन चाइना। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ के दुकानदार से। क्या नाम है आपका? बाप्पा दत्तो मेरा नाम है। अच्छा, कितनी साल पुरानी दुकान है आपकी ये? 20 साल से मैं करता हूँ। 20 साल से चाइनीज़ प्रोडक्ट? नहीं, वो दूसरा आइटम है, हर टाइम चेंज होते रहता है, जिसका जब जिस टाइम डिमांड होता है उसी हिसाब से हम लोग बेचते हैं। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे कल की स्थिति को? अभी तो जो पोजीशन है हम लोग का तो बोनी बट्टा होना ही मुश्किल है, आदमी नहीं है, क्या बेचे क्या करे तो हम लोग सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। और कल की घटना को लेकर के चाइनीज़ प्रोडक्ट की बहिष्कार को माल को अब सवाल ही नहीं है, कोई माल आने का कोई सवाल ही नहीं है, उठाने के भी मूड नहीं है हम लोग का इस आइटम के बारे में। ये क्या करना चाहे अभी? क्या करेगा तो उस टाइम ही सोचना पड़ेगा जी, क्या करे, जो चलनेगा वही तो चलना पड़ेगा, तो हम लोग तो काम कर नहीं चलने वाला। आप क्या सोचते हैं कि चाइनीज़ सामानों को बहिष्कार? अभी तो कोई इम्प्रूव नहीं देखा हम लोग को। बहिष्कार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से नहीं करना? हम लोग तो ये सब नहीं करेंगे, नहीं बेचेंगे। मतलब आपके यहाँ पे स्टॉक है इसलिए आप कह रहे हैं या फिर पर्सनली आप कह रहे हैं? नहीं, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं, बिजनेस ही नहीं हो रहा है तो किसी इंटरेस्ट है। चलिए, आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, चाइनीज़ का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। चलिए सर, आप एक अनोखे ही मिल गए चलते चलते, चाइनीज़ सामान का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। चलिए, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है लोगों की। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो सामान खरीदने के लिए आई है, इनसे भी पूछते हैं। अच्छा मैम, आप यहाँ से सामान खरीद रही हैं अभी? हाँ। अच्छा, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट की जो बहिष्कार की बात की जा रही है, इस पर क्या कहेंगी आप? मैं बोलूँगी कि सबको मत खरीदने के लिए। हाँ, हाँ হ্যাঁ বলছি, বলবো সবাইকে যেন না কেনে। তার সাথে সাথে সরকারকে ওইগুলো বয়কট করতে হবে, শুধু আমরা বললে তো হবে না, গভর্নমেন্টকে ওই ব্যাপারে একটা সাহায্য মানে পদক্ষেপ নিতে হবে। আপনি কি বলতে চাইবেন? অবশ্যই সবার দেশের জিনিস নিজেকে ব্যবহার করা উচিত, এটাতে আমাদেরও প্রফিট। আর আমরা কেন নিজের দেশে এত ভালো ভালো কোম্পানি, এত ভালো ভালো ইন্ডাস্ট্রি, এত ভালো ভালো প্রোডাক্ট থাকতে আমরা কেন বাইরের জিনিস ব্যবহার করব, তাদের কেন প্রফিট দেবো আমরা? তো সেটা নিজে নিজের ব্যাপার। এবার
সবার কথা তো এক হতে পারে না, তো আমার মনে হয় যে বয়কট করা উচিত। अच्छा, आप एक युवा है, आप लोग क्या सोचती है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर बने, लोकल को वोकल बनाए, तो अभी की जो दौर देख रही हैं, अभी का जो माहौल है लॉकडाउन के बाद की, सभी कुछ मंदा पड़ा हुआ है, बॉयकट करने की स्थिति पूरे देश जुड़ के है, आप क्या कहेंगी कि ऐसी स्थिति में लोग आत्मनिर्भर कैसे बन पाएंगे? हाँ, वो घर में रह के जितना भी सर्विसेज चला सकता है तो उसे चलाना पड़ेगा। तो जैसे कि मतलब अगर स्टूडेंट्स हो तो ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़े, खुद से मतलब कुछ जो ट्राइज़ है वो करे, और जो भी सर्विसेज है, जो लोग सर्विस करते हैं तो वो भी अपनी ऑफिसेज वगैरह में मतलब बातें करके घर से ही मतलब सर्विसेज दे, और ज़्यादा बाहर मत निकले, ऑनलाइन शॉपिंग करना है अगर ज़रूरी है तो फिर वहाँ से ही ख़रीद लीजिए। और आत्मनिर्भर लोग कैसे बन सकते हैं? हाँ, तो वो तो पूरे अपने आप पे डिपेंड करता है, जो ज़्यादा ट्राई करेगा वो ही आत्मनिर्भर बनेगा। अब हम तो किसी से नहीं बता सकते हैं ना कि आप आत्मनिर्भर बनो, ये उसकी बात है। अगर वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूँगी ज़िंदगी में तो उसे भी करना है ऐसे। हांगकांग मार्केट की अगर हम बात करें उत्तर बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में एक ऐसी जगह कि सिलीगुड़ी लोग जब भी आते हैं या फिर बाहर से भी लोग आते हैं हांगकांग मार्केट में बाज़ार करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और लोग यहाँ से ख़रीद कर भी लेके जाते हैं अपने अपने जगहों पर बेचने के लिए, दुकानदारी करने के लिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो पूरे संपूर्ण देश में ऐसी स्थिति इंडो चाइना की जो कल की घटना रही उसके बाद देखी जा रही है, तो उसके बाद सभी चाइनीज़ प्रोडक्ट की बहिष्कार करने के लिए लोग बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए और भी लोगों का क्या राय है वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे कई और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा, चाइनीज़ प्रोडक्ट की जो बहिष्कार की बात की जा रही है, आप लोग क्या कहेंगे इसके लेकर के? हम लोग अभी तो सोच रहे हैं कि इसको आगे छोड़ ही देंगे, क्योंकि पीछे जो प्रॉब्लम हो गया वो उसके लिए सोच रहे हैं कि हाँ उसके लिए तो हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, उसको छोड़ देंगे। देखेंगे हांगकांग मार्केट दूसरे अन्य सामान जो है वो यहाँ पर बिक सकते हैं। हाँ, इंडियन प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे आगे से। ये इनकी राय है, काफ़ी पॉजिटिव बता रहे हैं। यहाँ पर और भी जो व्यवसायी उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कितने सालों से आप यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं? ये तो बहुत साल, 20-30 साल से हो गया। 20-25 साल से। और कल की घटना देखने के बाद अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आने वाले? तो अभी तो सोचता है, सब बोल रहा है जो चाइनीज़ बंद होगा, आगे बंद होगा, लेकिन सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। जो हम लोग क्या करें, चाइनीज़ बिके ना बिके, यही तो बात है। अच्छा, इस समय में लॉकडाउन के ठीक 3 महीने बाद, अगर हम कहें 3.5 महीने के बाद सब कुछ खुली है, और ऐसी स्थिति में लोग आत्मनिर्भर कैसे बन पाएंगे? मार्केट से कुछ हमको हेल्प किया, मालिक ने भी हेल्प किया। आत्मनिर्भर आप कैसे बन पाएंगे? जैसे कि मोदी सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, आप कैसे, क्या समझते हैं? ऐसे ही तो समझता है, हम क्या करेंगे, निर्भर तो किसी ने नहीं किया ना, हमारे ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए और भी लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम जानते हैं। और यहाँ पर एक खिलौने की दुकान पर फ़िलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, चाइनीज़ कल की जो इंडिया चाइना की जो घटना रही, हमारे सैनिक जवान जो शहीद हुए, उसके बाद अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट की बहिष्कार को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? देखिए बात क्या है, चाइनीज़ प्रोडक्ट के बहिष्कार के लिए अभी तो देखिए इतना साल से चाइनीज़ माल आ रहा है, ठीक है ना, इतना जल्दी चाइनीज़ सामान हमारा पब्लिक जो इंडिया का पब्लिक जो चाइनीज़ सामान वर्जन करेगा तो असुविधा नहीं है, लेकिन इंडिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसा जो चाइनीज़ प्रोडक्ट का माफिक जैसा इंडिया में उतना फैक्ट्री लगाना चाहिए, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट का माफिक इतना इंडिया में प्रोडक्शन हो जाए तो अब अच्छा होगा। तब हम लोग चाइनीज़ सामान बंद कर देंगे, इंडिया का प्रोडक्ट सेल करेंगे। हाँ, यही तो ऐसा ही होने से तब होगा। अभी इंडिया को तब वैसा कारखाना ज़रूरत पड़ेगा, बहुत सा रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर तब होगा चाइनीज़ गुड्स निकल जाएगा, फिर इंडिया का गुड्स हम लोग
जी सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हांगकांग मार्केट की यहाँ की बात करें तो सालों पुरानी यहाँ पर ये मार्केट है और यहाँ पर चाइनीज़ बेस्ड ही प्रोडक्ट जो भी मिलते हैं वो मिलते हैं और लोग पूरे उत्तर बंगाल से, पश्चिम बंगाल से या जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर सामान खरीदारी के लिए आते हैं। लॉकडाउन से तो सब कुछ ठप हो ही चुका है, अभी जब खुला है मोदी सरकार भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने। ऐसी स्थिति में कैसे आत्मनिर्भर बने? देखिए, ऐसा तो 2.5 महीना 3 महीना हो गया, लॉकडाउन हो गया। अभी तो हम लोग का जो परिस्थिति है, ऐसा ही तो हम लोग का छोटा मोटा दुकान है, ऐसा ही तो हम लोग में बहुत अभी तो ड्यूज हो गया बाज़ार में। हाँ, अभी जो हमारा मोदी सरकार को पास हमको ऐसा बोलना है, जो हम लोग को जितना दुकानदार है सबको कुछ रुपया दे के मदद करना पड़ेगा, तब फिर हम लोग ऐसा नेक्स्ट दूसरा से हम लोग और बढ़ती से दुकानदारी कर सकेगा। हाँ, नहीं तो कैसे चलेगा? ऐसा 2.5-3 महीना हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग तो अभी तो टूरिस्ट नहीं आ रहा है, बाज़ार में टूरिस्ट नहीं आ रहा है, अभी ऐसा बंद है, सब गाड़ी घोड़ा सब भी बंद है। लेकिन अभी कैसे चलेगा? दुकानदार लोग, हम लोग तो ऐसे ही पहले से ही असुविधा में पड़ गया, अभी कैसा करके हम लोग चलेंगे? आने वाले समय में चाइनीज़ प्रोडक्ट को आप लोग बॉयकॉट करेंगे? हाँ जरूर, हमारा इंडिया में जो प्रोडक्शन होगा तो हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट बंद कर देंगे, इंडिया का सामान बेचेंगे। हम लोग का तो असुविधा नहीं है कुछ, इंडिया का सामान चाइनीज़ प्रोडक्ट का माफिक चीप रेट में देगा, पब्लिक जो चीप रेट में खरीद नहीं सकेगा, तो हमारा इंडिया में प्रोडक्शन हो जाए तो इंडिया का सामान बेचेगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट छोड़ देगा और भारत की पैसा भारत में ही रह जाएगा। हाँ जरूर, भारत का पैसा भारत में रहेगा, हमारा अच्छा होगा, हमारा देश का उन्नति होगा। ठीक है ना? कुछ और व्यापारी यहाँ पर जुड़े हुए, इनसे भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इनकी यहाँ पर इनकी घड़ी की दुकान है और अन्य जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है, तो इनसे सर से पूछते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिबू राय। आप कितने साल से यहाँ पर? 20 साल। 20 साल से करते हैं। अच्छा, अभी जैसी परिस्थिति हुई है कल की स्थिति को लेकर के, चाइनीज़ सामानों की बहिष्कार की बात की जा रही है, आप क्या सोच रहे हैं? बंद करना चाहिए, बंद कर दो, बंद होना चाहिए। बंद होने से सब कुछ सुलझ जाएगा, आप समझ रहे हैं? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा व्यवसा होगा, चाइनीज पे माल नहीं है तो दूसरा बेचेगा, दूसरा चीज़ बेचेगा, इंडियन सामान बेचेंगे। हाँ, इंडियन सामान बेचेगा। जी सर। और तो आप चाइनीज नहीं है तो सब इंडियन ही हो गया, सब इंडियन ही हो गया है। बड़ा एक लोग यही चाइनीज है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप इतने एक सीनियर आदमी हैं, आपको क्या लगता है कि अभी तक आपने बहुत दुनिया देखी है कि लोग चाइनीज़ सामानों को लेकर के, जो इंडिया के लोग हैं, और सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें, नॉर्थ बंगाल की बात करें, तो लोग बहुत यहाँ से प्रोडक्ट सामान खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, वो किस तरीके से उभर पाएंगे, इस चाइनीज़ सामान से कैसे दूर हो पाएंगे सर? ये धीरे धीरे बिक्री हो जाएगा तो सब इंडियन हो जाएगा, सब इंडियन हो जाएगा। आधा का ज़्यादा ही इंडियन है, आधा से ज़्यादा सामान। हाँ, अभी 80% इंडियन हो गया, अभी तो माल नहीं आ रहा है, वो भी बिक्री हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिक्री होने से सब इंडियन ही हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात कहा आपने, तो सर से भी हम बात करेंगे। अच्छा, आप यहीं के निवासी? कोई बात नहीं, चलिए, बढ़िया बात, काट देना है। तो यहाँ पर हांगकांग मार्केट के जो व्यवसायी है उनसे हमने बातचीत की, और जैसे कि आप सुन रहे थे कि उन लोगों का कहना है कि अभी हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन था, कोरोना का माहौल अभी भी बना हुआ है, जिससे लगभग 3 महीने से जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो आयात और निर्यात की जो प्रक्रिया थी सामानों की चाइना से, वो बंद है और अन्य जगहों से भी जो है वो बंद है। लेकिन हांगकांग मार्केट की अगर हम बात करें तो हांगकांग मार्केट जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट पर जो है वो बेस्ड है, आधारित है। यहाँ पर आप हर एक सामान को अगर ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे मेकअप के सामान हो, चाहे जूते हो, पर्स हो, कुछ भी, अगर खिलौने हो, कुछ भी अगर प्रोडक्ट आप यहाँ से देखते हैं तो वो लोग यहाँ पर लेते हैं और भारी तादाद पे जो है वो यहाँ पर बिक्री चलती थी। लेकिन अभी कोरोना के इस माहौल के वजह से हालांकि दुकानें जो है वो पिछले दिनों जब बंद थी और उसके बाद धीरे धीरे अभी खुली है, तो उतनी भीड़ तो नहीं है, हल्की भीड़ भाड़ जो है वो आप देख सकते हैं। रही बहिष्कार की बात, कल की जो घटना थी इंडो चाइना के बीच में, जो कल की घटना थी उसमें भारतीय सैनिक जो है वो भी काफ़ी संख्या में शहीद हुए हैं, और उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आज विभिन्न जगहों पे देखी जा रही है कि बॉयकट, चाइनीज़ प्रोडक्ट की जो है बॉयकट के बहिष्कार की जो है एक होड़ सभी जगह देखी जा रही है। और इससे हो सकता है कि आने वाले समय में भारत जो है पूरे तरीके से चाइना मुक्त
हो जाए। अगर ऐसी स्थिति रही, लोग जिस तरीके से कह भी रहे हैं, हमने जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा भी कि चाइनीज़ सामानों को छोड़ देना चाहिए, बॉयकट करना चाहिए, और अगर ऐसा स्थिति हुआ तो काफ़ी राहत हो सकता है, क्योंकि खुद के देश में ही जो प्रोडक्शन होगा, जो बनेगा, उत्पाद होगा, वही अपने देश में बेचा जाएगा, और उसके बाद जो है जो नाफ़ा होगा वो भी अपने देश में होगा, यानी कि बाहरी देश से कुछ सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात उठती है यहाँ पे, और जो सवाल उठते हैं, जैसे कि कई दुकानदारों ने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही साथ कुछ पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे सरकार को, और वैसी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर फैक्ट्रीज़ बिठानी पड़ेंगी, तब जा कर के चीप प्राइस में हम कुछ अच्छे सामान जो है वो ले सकेंगे। फिलहाल यहाँ की स्थिति हमने दिखाई आपको। सिलीगुड़ी के हांगकांग मार्केट से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। इस वक्त हम लोग पढ़ने के कमेंट, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हम कमेंट पढ़ना चाहेंगे। तो कुछ लोगों ने लिखा है, शौविक सिंह ने लिखा है, कॉलेज में तो TMC करता भाई ये लोग। हमें आपका कमेंट थोड़ा समझ नहीं आया, विस्तार से बताने का प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए विस्तार से। और शुभम शाह ने लिखा है कि ही हैव टू वियर अ हेलमेट, सम डे अगो देयर इज़ अ स्लोगन, नो हेलमेट नो पेट्रोल वॉटएवर। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में ऐसा देखते हैं कि लिखा होता है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, और अभी कोरोना के टाइम पे ऐसा भी लिखा देखा गया है कि नो मास्क नो पेट्रोल। लेकिन फिर भी ये चीज़ अगर हो रही है तो बहुत गलत हो रही है, और इस चीज़ को सुधारना चाहिए, और प्रशासन को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और what is going on in Siliguri, they don't know pandemic situation is going on and rally is going on। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा शुभम शाह जी। इन सभी को समझना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही रैली या जो भी कार्य कर रहे हैं, सभी कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग होना ही चाहिए। और ताशी ने कहा है, हाय कैसे हो आप दोनों। हाँ जी, हम दोनों बिल्कुल सही है, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। नीलम सुब्बा जी ने कहा है, चाइना गिविंग अ टेरिबल नॉक, नेपाल प्रोवोकिंग ओवर लैंड डिस्प्यूट एंड कोरोना इन्फेक्टेड एंड डेथ रेट इंक्रीजिंग एट स्पीड एट जापान्स बुलेट ट्रेन। इंडिया डेफिनेटली हैज़ अ लॉट ऑफ होम वर्क टू डू। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से ये सब सिचुएशंस चल रही है, हम आशा करते हैं कि सब सुधरे ही और अच्छी ही हो। और आज के लिए हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहे और सोच समझकर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अपना कार्य कीजिए, और आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित होंगे और अपने साथ अपने परिवार का और सभी का ख्याल रखिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो आज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे जिस तरीके से आप बता रही थी कि आज हम लोग अनलॉक डे 17 की स्थिति आपको दिखाए, और उत्तर बंगाल से तो सिक्किम तक हम नहीं कह सकते, हालांकि सिलीगुड़ी में ही जो कुछ स्थिति थी और काफ़ी गंभीर स्थिति जो है वो देखी गई, और जो धरपकड़ की स्थिति थी वो भी देखी गई, और कोरोना से हट कर के जो स्थिति है वो भी आपने देखा। और कल भी और लगातार आगे वाले दिन में भी हम आपको अनलॉक डे की अन्य तस्वीरें जो है वो दिखाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।